बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज बात होगी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आज पूरे देश में बाबा साहेब अंबेडकर की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या अगर बाबा साहेब देश के पहले पीएम होते तो देश की सूरत कुछ और होती? क्या बाबा साहेब पटेल, नेहरू, गांधी से भी बड़ी शख्सियत थे? क्या बाबा साहेब की शख्सियत के बारे में छात्रों को कम पढ़ाया गया, उनके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया? क्या अगर बाबा साहेब चाहते तो दलितों के लिए अलग देश बना सकते थे? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आज चर्चा हो रही है। जाने माने मशहूर शिक्षक खान सर ने बाबा साहेब को लेकर हैरत अंगेज खुलासा किया है। वो खुलासा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात होगी इरफान की। एक गरीब मजदूर इरफान। दोस्तों, इरफान किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं है। इरफान ने आज अपनी एक अलग जगह बनाई है, अपनी विचारधारा की वजह से, अपनी सोच की वजह से। ना जाने इस देश में कितने गरीब मजदूर होंगे, कितने मजदूर होंगे, लेकिन इरफान जैसा जागरूक नागरिक देश ने शायद ही कभी देखा होगा। दोस्तों, याद है आपको, गृह मंत्री शाह ने संसद में हाथ झटकते हुए कहा था, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अरे इतना नाम लेते तो स्वर्ग में मिल जाता। आज इरफान ने उन तमाम अंबेडकर विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, और ये जवाब जो है इरफान का पूरे देश को सुनना चाहिए। इरफान ने आज अंबेडकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अंबेडकर किसी भगवान से कम नहीं है। सुनिएगा जरूर। एक बार इस देश के एक महान नेता ने कहा, अंबेडकर अंबेडकर क्या कहते हो, भगवान का नाम ले लेते तो शायद कुछ मिल जाता। तो मैं कहता हूं, शायद हम में से किसी ने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान हमेशा पृथ्वी पर आते हैं लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जिसने यूनिटी दी, इक्वालिटी दी, समानता दी अवसरों में और जीवन के हर स्वरूप में, उसे अंबेडकर कहते हैं। अगर ये शरीर है तो आत्मा अंबेडकर है। और तमाम वो महापुरुष जो संविधान सभा में मौजूद थे, वो अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को भी ये अधिकार दे रहे थे कि जब भी आपके साथ अन्याय और जुल्म हो तो आप सिस्टम के सामने खड़ा होकर हक की आवाज बुलंद करना और आपकी सुनी जाएगी। तो उदाहरण के तौर पे आपके सामने मोहम्मद इरफान खड़ा है। देखिए, मैं कहता हूं, अंबेडकर यानी शिक्षा, अंबेडकर यानी समानता, अंबेडकर यानी न्याय, अंबेडकर यानी मानवता, अंबेडकर यानी बंधुता, अंबेडकर माने हिम्मत, अंबेडकर यानी हमारा संघर्ष। दोस्तों, क्या कभी आपने इतना जागरूक मजदूर कभी देखा है? दोस्तों, इससे ज़्यादा जागरूक, इससे ज़्यादा अंबेडकरवादी मजदूर इस देश में, नागरिक इस देश में शायद ही कोई हो। ये इरफान है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो संविधान, लोकतंत्र की बात करते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं और कहते हैं डंके की चोट पर कि गॉड को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए बाबा साहेब किसी गॉड से कम नहीं है। दोस्तों, इरफान की ये सोच आपको कैसी लगी? क्या कभी आपने ऐसा अंबेडकरवादी देखा है जो एक विशेष समाज से आता हो, खास तौर से मुस्लिम समाज से आता है? इरफान ने आज जो कुछ भी कहा, पूरे देश दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। आप बताइएगा इरफान की विचारधारा कैसी लगी। अब मैं आपको खान सर से मिलवाने जा रहा हूँ। खान सर भी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। खान सर से इस समय कई सारे सवाल पूछे गए एक टीवी इंटरव्यू में। उसके बाद खान सर ने अंबेडकर जी को लेकर जो खुलासा किया, दोस्तों बेहद हैरान कर देगा आपको। दोस्तों, वो खुलासा बहुत नया खुलासा है, सुनिएगा जरूर। हम ये पढ़ते हैं, अब तो पैरवी करते हैं सरदार पटेल को होना चाहिए, अब एक आदमी पैरवी करता है जवाहरलाल नेहरू को होना चाहिए। हम ये पूछते हैं, क्या इन दोनों से योग्य अंबेडकर साहब नहीं थे? आप इन्हीं से पूछिए कि आप दोनों से योग्य थे कि नहीं थे। अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके हाथ में था एक अलग देश बनाना। 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री, लंदन में बैठ के गोल में सम्मेलन चल रहा था, गांधी जी और वहां खड़े थे। वापस आए, इन्होंने कहा कि मुझे दलितों के लिए अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनके लिए आरक्षण चाहिए ताकि मैं उनका उत्थान कर सकूं। क्या जिन्ना से कम पावरफुल थे अंबेडकर साहब? नहीं, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा देते हैं सर। अगर वो चाहते तो वो जैसे जिन्ना ने बनाया था बना सकते थे। सबसे योग्य कोई व्यक्ति था उस समय तो अंबेडकर साहब, जिसकी कोई चर्चा नहीं। उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल होना चाहिए, तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते, इवन जिन्ना भी एक्सेप्ट कर लेता, इधर इंडिया भी एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अपना पर्सनल ईगो में वो एक इंसान छोटी जाति से आता, वहां भी दिखा दिया लोगों। तो गांधी जी जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, सारे लोग एकदम गांधी हो जाए, अम्बेडकर, जिन्ना जितने लोग, अंबेडकर साहब रहते तो एक्सेप्टेंस। देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सेप्टेंस सब करता है, अंबेडकर साहब का एक्सेप्टेंस जिन्ना को भी करना पड़ता। अगर वो बन जाते प्रधानमंत्री अंबेडकर जी, तो आज देश अलग होता, अलग स्थिति में बिल्कुल रहता। आज वो स्थिति नहीं होती, पिछड़ों की, दलितों की, बहुत सुधार, अल्पसंख्यकों की सुधार रहता। आज आप बताइए, संविधान में आपको कोई कमियां दिखती हैं? जो कुछ रही जरूरत के हिसाब से हम लोग सुधार देते हैं यहाँ पे, लेकिन कितना अथक प्रयास करके उन्होंने बताया। लेकिन बात यहाँ है ना कि यहाँ 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, नेहरू अच्छे कि पटेल अच्छे। कहे भैया अंबेडकर साहब को कहेगा कि अब किसी शाकाहारी इंसान से आप पूछिएगा कि मटन खाओगे कि चिकन, वो बेचारा चुप हो जाएगा, भैया वो तो शाकाहारी है, उसका ऑप्शन पनीर गायब है।
तो यहाँ खान सर कह रहे हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि नेहरू बड़े या फिर पटेल बड़े, लेकिन जो तीसरा विकल्प है उसे नहीं दिया जाता है। अक्सर अंबेडकर जी को कम आंका जाता है, लेकिन आज खान सर ने अंबेडकर जी को लेकर जो कहा, ये दोस्तों अपने आप में एक नया खुलासा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अंबेडकर सबसे बड़े देशभक्त थे। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था 1932 में, पूना पैक्ट जब हो रहा था, तब उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था। वो चाहते तो दलितों के लिए अलग देश बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिन्ना जैसे लोगों ने इस देश का बंटवारा किया, लेकिन बाबा साहेब ने हमेशा देश हित में सोचा, अपने लोगों के लिए सोचा, लेकिन उस स्तर पर जाकर नहीं सोचा जैसे जिन्ना ने सोचा था। तो यहाँ खान सर ने बड़ा खुलासा करते हुए आज बता दिया कि अंबेडकर सबसे योग्य व्यक्ति थे, सबसे योग्य व्यक्ति थे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते, पहले पीएम बनते, तो आज देश की शक्लो सूरत कुछ और होती। जिन्ना जैसे लोग भी उन्हें एक्सेप्ट करते, शायद देश का बंटवारा भी नहीं होता, विभाजन भी नहीं होता, अगर बाबा साहेब इस देश के पहले पीएम होते तो। दोस्तों ये कहना है मशहूर शिक्षाविद खान सर का। खान सर ने आज अंबेडकर जी को लेकर जो तस्वीर पेश की है, मुझे लगता है ऐसी तस्वीर पहली बार देखने को मिली है। और ये सुनकर यकीनन अंबेडकर विरोधियों को नींद नहीं आएगी। इरफान को सुनकर अंबेडकर विरोधियों को नींद नहीं आएगी। खान सर को सुनकर अंबेडकर विरोधी परेशान होंगे, गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों बाबा साहब ने इस देश के लिए सबसे बड़ा जानते योगदान क्या दिया? संविधान दिया, संविधान लिखा। और इस संविधान की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आपको एक वोट का अधिकार देता है। आप एक वोट से सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। और शोषित पीड़ितों को आरक्षण देने का काम किया। आज आप देखिए आरक्षण विरोधी कैसे तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो आरक्षण विरोधी हैं वो संविधान से भी नफरत करते हैं, वो बाबा साहेब से भी नफरत करते हैं। और जो संविधान विरोधी हैं वो चाहते हैं कि संविधान ही खत्म हो जाए, कोई और विधान लागू हो जाए। लेकिन ऐसे लोगों के मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। बाबा साहेब अमर थे, बाबा साहेब अमर रहेंगे। बाबा साहेब शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा थे, मसीहा रहेंगे। बाबा साहेब इस संविधान के निर्माता थे और निर्माता रहेंगे। जब तक दुनिया रहेगी बाबा साहेब का नाम रहेगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज खान सर ने बाबा साहेब को लेकर जो खुलासा किया, क्या लगता है बाबा साहेब पहले पीएम होते तो क्या देश की शक्लो सूरत कुछ और होती? और इरफान की आइडियोलॉजी, विचारधारा आपको कैसी लगी? दोस्तों राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।